पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूपीए पर सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने कहा है अब यूपीए नहीं है। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि देश में फांसीवाद के खिलाफ अब एक मोर्चा बनाना है, क्योंकि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, मुंबई में गए थी, शरद पवार से मुलाकात कर रही हैं। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो भी एक साथ होगा वो उनके साथ होंगे और सभी को एक साथ आना चाहिए। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शारद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। 3 दिन के दौरे पर मुंबई गई हुई थी कि घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों के बीच बैठना पड़ता है। राजनीति 24/7 है, ऐसा नहीं कि आधे टाइम आप विदेश चले जाते हैं। और शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि यूपीए तो अब कुछ है ही नहीं। राकेश त्रिवेदी, कल मुलाकात की थी उद्धव ठाकरे से, शिवसेना के नेताओं से, आज मुलाकात शरद पवार से कर रही हैं। क्या तेवर है, क्या राजनीति है? फिर मैं रवि के पास आऊंगा। देखिए सचिन, इसमें ममता दीदी का बिल्कुल साफ यहाँ पर रवैया है। वो यही लेकर के आई है मूड कि उन्हें एक स्ट्रांग मैसेज देना है और इसीलिए उन्होंने शरद पवार से मुलाकात करने से पहले एक सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मीटिंग की, जिसके अंदर जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, महेश भट्ट, शोभा डे, ऋचा चड्डा, माजिद मेमन, मेधा पाटकर जैसे लोग शामिल थे। वहां पर भी यही डिस्कस किया गया कि कैसे जो है बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ ये मैसेज कहा है कि अकेले जो है कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है। एक स्ट्रांग अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो जनता को देना पड़ेगा और अल्टरनेटिव ऑप्शन देने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जो कि स्ट्रांग लीडर्स हैं और शरद पवार को वो एक स्ट्रांग लीडर मानती है, इसीलिए वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कौन सा यूपीए, ऐसा कोई यूपीए नहीं है जहां उनका ये मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत पार्टी नहीं है फिलहाल, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। वो ये कह रही है कि यूपीए में या फिर अगर हम तीसरे फ्रंट की बात करें तो कांग्रेस के बिना एक नया अलग तीसरा फ्रंट जो है खड़ा करने की कोशिश है। ये क्लियर एंड कट मैसेज लेकर के आज ममता बनर्जी यहां पर मुंबई में दिखाई दी। ठीक है रवि त्रिपाठी, शरद पवार एक इतने बड़े नेता की यूपीए का नाम आता है तो कहते हैं कि शरद पवार को अब लीड करना चाहिए। वो उनकी उपस्थिति में यूपीए के खात्मे का ऐलान कर देती हैं। अब इसका क्या मैसेज माना जाए? और शरद पवार चुप रहते हैं, शरद पवार की अब तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए सीधा मैसेज है कांग्रेस को, इसमें शरद पवार को वो लीडर बना के खेलना चाहती है और चाहती है कि शरद पवार का रोल जो है 1977 में इमरजेंसी के दौरान में जो खासतौर पर जयप्रकाश नारायण का था, वो रोल में वो रहे और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई के रोल में रहे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। तो कुल मिलाजुला कर ममता बनर्जी कांग्रेस को दरकिनार करना चाहती हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस से निकले हैं। आप जानते हैं कि दोनों ने कांग्रेस में को छोड़ के अपनी पार्टी बनाई है, तो एक नया रोल और ममता बनर्जी वही काम कर रही है कि कांग्रेस से जो निकले लोग हैं, चाहे कांग्रेस से जो नाराज लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक विपक्ष की भूमिका में अपने आप को रोल में लाना। दिल्ली आई, आपने देखा दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करना, मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात करना और ये मैसेज देना कि जो लड़ाई नहीं लड़ता हम क्या करें, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से क्लियर कट मैसेज है कि कांग्रेस को एक तरफ छोड़ के बाकी विपक्षी दलों को, और जो एक तरह से कहा जाए एक विचार के दल है, खासतौर पर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो जो कांग्रेस से निकल के गई हो, चाहे एनसीपी हो जो कांग्रेस से निकल के गई हो, जो कांग्रेस से नाराज नेता है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश में ममता बनर्जी अब से जुट गई हैं। लेकिन रवि, क्या अगर आप इसको ठीक कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से आप इस राजनीति को समझते हैं, क्या ये आंकलन सही है कि ये कहना कि खुद को, क्योंकि ममता बनर्जी जाहिर सी बात है विपक्ष में एक चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रही है, टीएमसी को एक नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है इतने नेताओं को जो है मिला करके, शरद पवार को एक मंच पर लाना, यूपी के खात्मे का ऐलान करना, क्या वो एक ऐसे लेवल पर आना चाहती जिसमें वो सबसे स्ट्रांगेस्ट चेहरा विपक्ष का हो जाए और गाहे बगाए ना चाहते हुए भी बाकी जो गैर बीजेपी पार्टी हैं उनको अपने आप ही साथ आना पड़ेगा?
बिल्कुल, देखिए ये काम ममता बनर्जी तो कर ही रही है। इनके पीछे आप ध्यान रखें कि प्रशांत किशोर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। प्रशांत किशोर ने इसके पहले पूरी फील्डिंग की है। जो आज बैटिंग ममता बनर्जी कर रहे हैं, इस बैटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं पूरे ग्राउंड तैयार किया है, पिच तैयार किया है। पहले जाके शरद पवार से दिल्ली में कई मुलाकात उनका करना, कई नेताओं से जाकर मुलाकात करना। आप देखिए जाके उनके साउथ में कई जो नेता हैं उनसे मुलाकात करना। जगन से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है माना जाता है, इधर पंजाब के नेताओं से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, केजरीवाल से उनका मुलाकात करना। तो एक कहीं ना कहीं माहौल उन्होंने बनाया है कि ममता बनर्जी ही आज की डेट में टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और कोई टक्कर नहीं दे सकता है। और वैसे ही से कहा जाए तो 2-2.5 साल अभी चुनाव में है, लगभग 2.5 साल बचे हैं, और 2.5 साल पहले ही इस ग्राउंड को तैयार करना कि विपक्ष की भूमिका में सबको एक साथ होना चाहिए और इस विपक्ष का लीडर कौन होगा, तो ममता बनर्जी है जो टक्कर दे सकते हैं। बंगाल चुनाव में जिस तरह से उन्होंने टक्कर दिया है, तो कुल मिलाजुलाकर ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस को चूंकि राहुल गांधी टक्कर नहीं दे सकते हैं और उस लिहाज से ममता बनर्जी टक्कर दे सकते हैं, इनके पीछे आना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष एक अगर चाहता है कि एक अलग रोल बनाए और विपक्ष मजबूत हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो क्या कांग्रेस को तैयार समझाने की भूमिका, समझाने का रोल शरद पवार का होगा? क्योंकि शरद पवार, आपको याद कीजिए, बहुत बड़ा रोल है शरद पवार का। महाराष्ट्र में सरकार बनवाने के लिए शिवसेना से गठबंधन के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को तैयार कर लिया था। तो क्या शरद पवार सोनिया गांधी को यह समझाने में की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी को 2024 का नेतृत्व दिया जाए, उनके नेतृत्व में लड़ा जाए और अपनी पार्टी के? तो ये बड़ा अभी लंबी लड़ाई चलने वाली है और शरद पवार को शायद ये रोल दिया जाएगा। और शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की बात केवल अभी पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले शिवसेना भी कर चुकी है। तो कुल मिलाजुलाकर शरद पवार का एक रोल जो सब बिगर रोल होगा, जो सोनिया गांधी का रोल होगा एक तरह देखा जाए, चाहे उस समय आपका जयप्रकाश नारायण का रोल होगा। और अभी ममता बनर्जी चाहती है कि खुद लीड करे, क्योंकि राहुल में क्षमता नहीं, और ये तमाम लोग मानते हैं कि राहुल गांधी उस हिसाब से टक्कर नहीं दे पाएंगे प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से ममता बनर्जी दे सकती है। तो एक नई जंग है, एक नई चर्चा है विपक्षी दलों से, तमाम लोगों से बात होती है संसद में भी, तो सब ये मानते हैं कि ममता बनर्जी मजबूत लीडर है, लेकिन कांग्रेस को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। कांग्रेस और दूसरा एक और चीज होती है ना, वो एकजुटता दिखती तो है, वो एकजुटता, वो बेंगलुरु की तस्वीर दिखती तो है, फिर वो टूट बहुत जल्दी जाती है। कहीं ना कहीं कैसा बयान आ जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत तो अरविंद केजरीवाल में भी है, उद्धव ठाकरे में भी है, शरद पवार में भी है, ममता बनर्जी में भी है और राहुल गांधी में भी है, फिर यहां से बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या कुछ कहना था ममता बनर्जी का, सुनते हैं। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शाहरुख जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शाहरुख जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं शाहरुख जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शाहरुख जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। फिर इस हिसाब से तो पैन इंडिया का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर ममता फिर साउथ का भी दौरा करेंगी रवि? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम पार्टियां हैं साउथ में। देखिए जगन मोहन रेड्डी है एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर सकती हैं। डीएम के लीडर्स हैं, डीएमके के नेताओं से ऑलरेडी संपर्क में है। प्रशांत किशोर, मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर ने एक फील्डिंग की है, पूरा उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, एक पिच तैयार किया है ममता बनर्जी के लिए पूरे देश भर में घूम के। और वो एक माना जाता है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में जिस भूमिका निभाई, 2012 में गुजरात चुनाव के दौरान वो उनके साथ जुड़े रहे, तो एक एक्सपीरियंस है। और उन्होंने जिस तरह से बिहार में टक्कर देकर बीजेपी को, बिहार में भी प्रशांत किशोर थे, पूरे वहां जो ग्राउंड फील्डिंग हुई थी जिसमें नीतीश कुमार और लालू एक साथ आए थे, आपको याद होगा। उसके बाद अब ममता बनर्जी के साथ रहकर उन्होंने कहा कि 100 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाएगी, तो वही हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का बड़ा रोल है पर्दे के पीछे, और पर्दे के आगे ममता बनर्जी को लीड देना है। और साथ साथ शरद पवार जैसे नेता जिनका एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं कि कैसे विपक्ष को एक किया जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, कोई सोच नहीं सकता था। तो सोनिया गांधी को शायद इस बात की जिम्मेवारी, सोनिया गांधी से बात करने की जिम्मेवारी शायद शरद पवार को दी जाएगी। शरद पवार बातचीत करें और बातचीत कर उनको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से एक हो जाए और एक प्लेटफॉर्म पर रहकर विपक्ष का को एक साथ खड़ा किया जाए। अब इसकी गारंटी क्या कि विपक्ष बिखरेगा नहीं? देखिए विपक्ष बिखरेगा, इसकी गारंटी पूरी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं इतना जल्दी साथ देने वाली नहीं है इनके साथ। लेकिन कोशिश ये होगी कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए। कांग्रेस अगर साथ नहीं होती है तो कांग्रेस एक तरफ और बाकी विपक्ष एक तरफ होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को फायदा होगा।
और राकेश, मैं यही तो कह रहा था ना, फिर तो हर पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षा तो वही है, वरना उद्धव मुख्यमंत्री ना बनते और संजय राउत उनको प्रधानमंत्री के भी काबिल ना कहते। सही बात कहा आपने सचिन। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे ही ममता बनर्जी ने ये कहा कि कोई यूपीए नहीं, उसके तुरंत बाद में जो कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए सभी को एकजुट होकर के आना है इसमें, और तभी जो हम ये लड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का अभी भी डिफेंड करते हुए नजर आ गए, उसकी साइड रखते हुए नजर आ गए। हमने कल एनसीपी के नेता नवाब मलिक का भी बयान सुना था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई एक तीसरा जो फ्रंट है वो बनना मुश्किल है। तो उसी तरीके से आज जो है शरद पवार को भी हमने देखा कि वो ये स्टेटमेंट वहां पर दे गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये हमारे लिए सेकेंडरी है, लेकिन बीजेपी को हमें टक्कर देनी है और उसके लिए सबको एकजुट आना है, ये उनकी प्रायोरिटी यहां पर साफ दिखाई दे गई है। एक सवाल जब आज ममता बनर्जी को पूछा गया कि क्या देश किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, तो उन्होंने इसे ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि देश में कोई महिला जो प्रधानमंत्री बनेगी। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक हिंट दिया, उनकी मन के अंदर जो मंशा है, जो एक उनकी जो चाहत है, उसका उन्होंने हिंट दिया कि आखिर जो है वो क्या चाहती है और इसका एक आउटकम वो क्या चाहती हैं। सचिन, ऐसी बात है, और वो साफ नजर भी आ रहा था जिस तरीके से रवि भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार वो एक बैटिंग कर रहे हैं। वो बेंगलोर कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद से लेकर के अब तक ये ऐसा नहीं कि बिना होमवर्क के किया जा रहा है, और अभी 2 साल बाकी हैं और ये पूरा होमवर्क है। और ये ऐसे नहीं कह दिया कि यूपीए का यहां पर खात्मा हो गया, वो भी शरद पवार की मौजूदगी में। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि यूपीए के एंड की घोषणा करना। क्या कुछ कहना था, एक बार सुनते हैं। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? कंपेयर करेगा बैठ के। हालांकि शरद पवार थोड़ा सा बचाव करते नजर आ रहे थे कि यूपीए क्या है। शरद पवार थोड़ी उस मुद्रा में थे कि नहीं जैसे यूपीए है। अब देखना है कि कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन आता है, बाकी दल इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.